हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो का जो डिपार्टमेंट है उसने पोस्ट निकाली है बच्चों, जिसमें किसी प्रकार से आपका इंटरव्यू होगा और रिटन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड पोस्ट होती हैं इसरो के अंदर। ठीक है, ये आपकी एडवर्टीजमेंट बच्चों आई थी 22 मार्च 2025 को। ठीक है, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन समझेंगे। 22 पेजेस का ये पीडीएफ है, पूरी डिटेल मैं दूंगा, एंड तक वीडियो पे बने रहें। ठीक है, ये पोस्ट आपकी कहाँ पर निकली है? UR राव सैटेलाइट सेंटर, ओल्ड एयरपोर्ट, बेंगलुरु के अंदर ये आपकी जॉब पोस्टिंग होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है बच्चों। ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है फॉर एंगेजिंग ऑफरिंग ना JRF जूनियर रिसर्च फेलो एंड रिसर्च एसोसिएट के लिए एट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ फेक ऑफर और अपॉइंटमेंट फॉर जॉब इन इसरो। ये भी आपको बोला है कि जो कैंडिडेट्स है ना वो किसी तरह का फेक ऑफर अपॉइंटमेंट है, जो पैसे लेके आपसे, कुछ लोग होते हैं जो पैसे लेकर ऐसे देते हैं लेकिन आपके पैसे आ जाते हैं, बाद में आपकी इसरो के अंदर जॉब नहीं लगती है। इसलिए इसरो ने ऑनलाइन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करके ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का फेक अपॉइंटमेंट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही आप इसके ऊपर अप्लाई कर पाओगे। UR राव सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु इन कर्नाटका है ना, वही लीड सेंटर है इसरो का टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, वहां पर उनको रिक्वायरमेंट है इन पोस्टिंग के लिए। ठीक है, अब क्या है ये नोट कर लें। दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ना इन सॉफ्ट कॉपी ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए बच्चों? रीसेंट कलर पासपोर्ट फोटो चाहिए, नॉट ओल्डर देन 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट चलेगा, मैक्सिमम 50 KB। उसके बाद ना आपको मार्क्स कार्ड चाहिए हर एक सेमेस्टर का, ईयर का, फाइनल पास सर्टिफिकेट हैविंग ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज वेयर इट इज एप्लीकेबल टू बी अटैच PDF नॉट एक्सीडिंग 500 KB। मजू का डिग्री डॉक्यूमेंट है ना वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर किसी प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट है SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए, वो भी आपको अप्लाई करना है। 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CSIR UGC नेट स्कोर जो होता है ना, गेट स्कोर हो गए। आफ्टर क्वालिफाइंग नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है या कोई उनके द्वारा बनाई हुई एजेंसी करती है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अप्लाई कर सकते हो। 500 KB से ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, जो RA1 पोजीशन या एब्स्ट्रैक्ट PhD थीसिस अवार्ड ऑफ PhD यूनिवर्सिटी आर हैविंग एनी 3 ईयर रिसर्च टीचिंग की जो है डिजाइनिंग है ना डेवलपमेंट की जो होती है सर्टिफिकेट आफ्टर MA ME या MTech के बाद जो मिलता है। एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर आपका साइंटिफिक सिटेशन इंडेक्स होना चाहिए जर्नल के अंदर, वो भी 1 MB का आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आगे पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं। अब आगे पोस्ट की बारी, कौन कौन सी वैकेंसी है, आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, एरिया ऑफ वर्क, जॉब स्पेसिफिकेशन और मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले है JRF 01 की एक पोस्ट है और आपके व्यास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या ME MTech MSc इंजीनियरिंग में इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और इक्विवेलेंट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ वर्क, आपको करना क्या है, आपको माइक्रो सर्किट असेंबली एंड पैकेज हो गया, ECD सॉफ्टवेयर फॉर लेआउट डिजाइनिंग ऑफ माइक्रो हाइब्रिड। ठीक है जी है, और इसमें क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट इंटरव्यू, किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाता। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोस्ट है JRF 02। इसके लिए आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन बच्चों सेम है, लेकिन उसके साथ ना ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन की, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करी हुई है, BTech वगैरह जो होती है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए क्या बच्चों, इंटरव्यू। उसके बाद मॉडल ऑफ मिशन एनालिसिस पैकेज एंड यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट करनी है आपको। JRF 03 में एक पोस्ट है, इसके लिए भी ME MTech MSc इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वगैरह डिग्री होनी चाहिए। और ये काम है टेलीमेट्री, टेली कमांड सॉफ्टवेयर पैकेज एंड स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन, इसके लिए भी इंटरव्यू होगा। आगे आपकी अगली पोस्ट है JRF 04, 2 पोस्टें हैं इसकी डिग्री भी सेम है, लेकिन इसमें ग्रेजुएट किसमें जो होना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉन में। आपको क्या करना है, 100 वोल्ट की पावर बस डेवलपमेंट करनी है, DC कन्वर्टर डेवलपमेंट, इसमें ही बच्चों इंटरव्यू होगा। अब लास्ट तक देख वीडियो पे बने रहे, पूरी जानकारी दी जाएगी। JRF 05 ना MSc इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चाहिए, इंटरव्यू होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, और किसी ने MSc केमिस्ट्री करी हुई है ना, उसके लिए ये मौका है।
फिर आपने अगर एमएससी ना फिजिक्स में करी हुई तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करना मल्टी फंक्शनल थिन फिल्म जो बनाई जाती है उसके लिए भी इंटरव्यू होगा। JRF1 कहता है ME M.Tech MS इंजीनियरिंग इक्वलेंट पोस्ट ग्रेजुएट इन थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल साइंस इंजीनियरिंग, थर्मल साइंस इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर एनर्जी सिस्टम में इसमें किसने डिग्री करी हुई है बच्चों, वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए भी आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और ये उसके मोड हैं काम करने के सारे। उसके बाद बात आती है JRF, ये भी एक पोस्ट है। इसके लिए भी बच्चों आपको क्या चाहिए, M.Tech चाहिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी हुई जिसने। तो ये आपकी रीजनिंग के सारे काम है। लाइव टेस्टिंग, एनवायरमेंटल टेस्टिंग करना, इसके लिए भी इंटरव्यू होगा। उसके बाद JRF01 बच्चों, तो इसमें भी क्या है, M.Tech ये सारी पोस्ट आपकी डिग्री चाहिए जो आप सामने देख रहे हो, सिग्नल प्रोसेसिंग, BLSC एम्बेडेड। तो इसके लिए बच्चों इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये सारे काम दिए हैं जो आपको करने हैं वहाँ पर जॉब सिलेक्शन होने के बाद। मेन हमें क्या देख रहा है कि हमें कितनी पोस्ट हैं, एक पोस्ट है, और क्या कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए बच्चों ME M.Tech चाहिए। ठीक है, इसमें आपको डिज़ाइनिंग का, मैकेनिकल एलिमेंट को डिज़ाइनिंग करना है, और इसमें भी इंटरव्यू है। हम देखेंगे कि सर पोस्ट में क्या है, इंटरव्यू रखा हुआ है। JRF11 बच्चों एक पोस्ट है। M.Tech ME चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, एरोस्पेस एरोनॉटिकल में, लो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी इंपैक्ट चाहिए, और इसमें भी डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा बच्चों। JRF12 इसमें एक ही पोस्ट है, ME M.Tech MS इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट पोस्ट है, ग्रेजुएट माइक्रोवेव में। ठीक है, ये इसके सारे काम करने आपको वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद इसमें भी इंटरव्यू होगा। अगला है JRF13 बच्चों, इसमें भी आपको ये वाली डिग्री चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग फिक्स अप्लाइड और ऑप्टिक चाहिए, और इसमें भी इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपकी JRF14 में आपको क्या चाहिए, M.Tech MS इंजीनियरिंग अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग, ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक से इक्विवेलेंट जिसने करा है, डायरेक्ट इंटरव्यू, और ये वहाँ पर जाके आपको काम करने हैं। अगली पोस्ट है JRF15, एक पोस्ट निकली है बच्चों। इसके लिए आपको ये वाली डिग्री चाहिए सारी कौन सी है, ME M.Tech MS इंजीनियरिंग या डिग्री इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग अप्लाइड ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कार डिग्री करी हुई है। ये सारे काम करने हैं और आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है बच्चों, हम सारी पोस्टें के बारे में समझेंगे कि टोटल कितनी पोस्टें हैं। टोटल 20 है। तो हम अभी कहाँ पर पहुँचे हैं, 16 पे पहुँच चुके हैं। एक डिग्री चाहिए ME M.Tech MS इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट, ये आपको काम करना है। इसमें भी क्या होगा, इंटरव्यू होगा। JRF17 में ना एक डिग्री चाहिए, जैसे ME M.Tech MSc इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिजिटल इलेक्ट्रॉन माइक्रो इलेक्ट्रॉन सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या है, और अब मैक्ट्रॉनिक्स करी हुई है। तो ये काम करने हैं और इंटरव्यू चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले आप पढ़ते इसमें को देखते जाओ, जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ इस पूरी PDF को, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ME M.Tech MSc इक्विवेलेंट ग्रेजुएट डिग्री इन डिजिटल इलेक्ट्रॉन BLSC एम्बेडेड सिस्टम BLSC, और बाद में आपका बच्चों इंटरव्यू होगा। ये इसका BLSC डिजाइनिंग वगैरह का आपको काम करना है। पोस्ट नंबर जो JRF19 है, इसमें एक ही पोस्ट है ME M.Tech MS इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इसके लिए बच्चों इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। JRF01 ना MSc चाहिए, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में अगर अपना MSc करी हुई है तो M.Tech और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट इन एरोस्पेस, तो ये आपकी पोस्ट है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है बच्चों, अब ये कौन सी पोस्ट एक होगी। अब R1 रिसर्च सेंटर जो है ना, उनको भी वैकेंसीज चाहिए। ठीक है बच्चों, तो R1 में एक वैकेंसी है। इसमें आपको क्या चाहिए, या तो PhD हो माइक्रोवेव RF रडार के अंदर, या ME M.Tech ना इन माइक्रोवेव RF रडार, मिनिमम 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपको काम करने हैं, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। RA102 के अंदर किया, यहाँ पे PhD है फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस के अंदर, ME M.Tech इन मटेरियल साइंस इक्विवेलेंट विद मिनिमम 3 इयर्स और रिसर्च, और ये आपके काम है और इंटरव्यू आपको देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसे कहते हैं, ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दी है। ठीक है, ये सारी एलिजिबल इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए, क्योंकि बाद में आपकी ना पूरी तरीके से वेरिफिकेशन होने के बाद ही बच्चों ज्वाइनिंग होगी। किसी प्रकार का फेक डाटा देने की कोशिश कोई भी मत करना। ये पोजीशनिंग आपको बता दी। अब कितना चाहिए, मिनिमम बच्चों आपको 65% चाहिए। ये आपको यहाँ पर भी लिखा है कि आप जो अप्लाई करना है ना बच्चों, मिनिमम 65% होने चाहिए हर एक सेमेस्टर के अंदर, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जितनी पोस्ट है मिनिमम कितना चाहिए, 65% चाहिए बच्चों, ये वहाँ पर भी लिखा हुआ है। हाँ, MSc पोस्ट ग्रेजुएट क्लास फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर 60% चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अलग अलग भी है, लेकिन मिनिमम 60% आपको चाहिए। ये जो R1 R2 पोस्ट है, इसमें आपको मिनिमम कितना चाहिए, लेकिन इसमें 60% तो मिनिमम चाहिए थे, लेकिन इसमें डिग्री बहुत हाई मांगी हुई है, इसलिए कम कर दिया। ठीक है,
NET जो ना इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी के पास है, ठीक है, जैसे CSR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी ने पास किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर, वो डिप्लोमा आप लगा सकते हैं, ठीक है। 20 अप्रैल 2025 मतलब क्या लिखा है कि मैक्सिमम एज बच्चों आपकी कितनी है, 35 साल रखी हुई है। अब 20 अप्रैल 2025 की क्लोजिंग डेट है फॉर्म की। एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का मिलेगा और आपके पास ये सर्टिफिकेट है। 3 साल का मिलेगा OBC कैंडिडेट्स को, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप जी आपको पता चल गया मैक्सिमम एज मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट आपको बता दी। उसके बाद हम देखते हैं फेलोशिप आ गया 2, फिर उसके बाद हम इसको जो हमारे काम की चीज़ें ना उसको हम देखेंगे। ना बिल एंगेजमेंट पहले ये 1 साल के लिए होगा। फेलोशिप मिलेगा आपको 58,000 पर मंथ का, एंड एक्सटेंडेड करता है फॉर फर्दर पीरियड बेस्ड ऑन असेसमेंट देयर वर्क एंड इक्विपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। और कोई काम अच्छा करेगा तो उसको एक्सटेंड भी किया जाता है। 58,000 पर मंथ की सैलरी है। उसके बाद हम ऑल डिग्री शुड बी ना ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, सब हर एक डिग्री ना अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। कैंडिडेट्स हैविंग ना डबल इंटीग्रेटेड डिग्री, जिनके पास 2 डिग्रीज हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके लिए बच्चों आपको अब सबसे बड़ी बात आती है अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ही अप्लाई करना है, जहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल होस्ट इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना isro.government, आप जाओगे वहाँ पे आपको कैरियर को क्लिक करना है। कैरियर में आपको 22 मार्च वाली नोटिफिकेशन जो मिलेगी उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना फॉर्म 20 अप्रैल 2025 से पहले कर सकते हो। पहले आपको ना रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेंट को अपना पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन करके आपको अप्लाई करना है और ईमेल ID वैलिड देना जो आपकी चल रही है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये आपकी सारी जनरल कंडीशंस हैं जो पढ़ लेना, ये आपको नोटिफिकेशन इसरो की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली हर एक इस तरह की गवर्नमेंट पोस्ट जो भी आती है वो हमारी चैनल एग्जाम 277 के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो लास्ट डेट आप एप्लीकेशन की यहाँ पर फिर से बता देते हैं 20 अप्रैल है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये अब खत्म हो चुका है हमारा। तो ये था पूरा का पूरा फॉर्म जो मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन बता दी। तो ये है इसरो की जॉब। चैनल को लाइक करो, कोई डाउट है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। इसमें किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और डायरेक्ट क्या होगा, इंटरव्यू होगा बच्चों।